तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या दिया हुआ है, cot a इक्वल टू 8/15। तो तुमको वैल्यू किसका ज्ञात करना है, साइन a का। cot का फॉर्मूला क्या होता है, v/p, ठीक है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। हमारे पास क्या नहीं है, h नहीं है, तो h के लिए बोलो कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलो p कितना है, 15 का होल स्क्वायर और b कितना है, 8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 2 2 5। 8 का करोगे तो कितना होगा, 64। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 289। और फिर कितना आ जाएगा h का वैल्यू, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, 17। h मिल गया हमको, h का वैल्यू कितना आया, 70। मिला हुआ क्या था हमको, cot a। cot a का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, यानी तो आधार बटा लंब। 8/15 था, यानी b का वैल्यू 8 था, p का वैल्यू कितना था, 15। यहाँ हमको क्या नहीं था, साइन का जब फॉर्मूला देख रहे थे क्या है, लंब बटा कर्ण। कर्ण नहीं था, ये नहीं था, तो इसको पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उससे निकाल लिए। h का वैल्यू कितना निकला, 70। तो साइन a इक्वल टू कितना होगा, साइन a इक्वल टू कितना होगा, बोलो क्या है, p/h। p का वैल्यू कितना है, बोलो p का वैल्यू कितना है, 15 और h का वैल्यू कितना आया, 17। यानी साइन a का वैल्यू कितना है, 15/17। इन चारों ऑप्शन में 15/17 कहाँ है, तो ऑप्शन ए। ये दूसरा वाला सवाल देखिए, tan 45 का वैल्यू। तो tan 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan 45 का वैल्यू कितना है, 1 है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। अभी ध्यान क्या देना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ये जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हो ना, ये अधिकतम बार ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। और इसमें कितने नंबर्स मिलेंगे, एक। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हम ये भी बताए थे। अगर हम एक सर्किल लेंगे उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अपरिमित रूप से अनेक। यहाँ पर दो क्वेश्चन होता है। अभी क्वेश्चन क्या है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, अनेक। लेकिन अगर बोलेगा कि एक वृत्त के किसी एक बिंदु से, यहाँ ध्यान देंगे, वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, तो एक बिंदु से केवल कितना, एक। और अगर किसी वृत्त से, पूरे वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अपरिमित रूप से अनेक। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो हम देखेंगे कि जीवा क्या होता है, जो वृत्त के दोनों बिंदुओं को क्या करे, स्पर्श करे। अभी सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, जो किधर से होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर। कहां से होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर। तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है, व्यास है। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या है, तो चलिए पहले अर्धवृत्त बनाते हैं, ध्यान देते हैं। ये अर्धवृत्त बन गया, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो चलिए ये O है, ये R है, त्रिज्या कितनी है, R है। कह रहे इसका परिमाप क्या होगा। तो पहले तो देखो, ये जो परिमाप है यहाँ से आकर, वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr। इस पूरे वृत्त का परिमाप कितना होगा, 2πr। अर्धवृत्त का कितना होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा, πr। कितना होगा, πr। और साथ में ये जो जगह है इसका भी तो परिमाप लेना है, इसलिए r + r कितना होगा, 2r। तो इस अर्धवृत्त का परिमाप कौन सा होगा, πr + 2r। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। ये जो 5 वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, πr + 2r। बच्चे अधिकतर कौन सा करते हैं, 2πr। उन्हें अर्धवृत्त दिखता ही नहीं है, वो सीधे वृत्त वाला करके आ जाते हैं। इसलिए याद रखना, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, πr + 2r। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²।
चतुर्थांश का क्या होगा, कितने से उसे डिवाइड करना है, 4 से, यानी कितना गुना कर देना है, 1/4, यही निकालना है हमें। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिधि कितनी सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं। परिधि हमें दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ है, परिधि का कितना, 22 सेंटीमीटर, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू को हम लोग जानते हैं, पाई कितना होता है, 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। ये 22 ये 22 कैंसिल, तो बोला आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 उधर जाएगा और 2 कितना है, 2 किधर आएगा, नीचे। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना क्या था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना आया, 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, ये 4 से बोलो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 11 22। तो ऊपर में क्या बचा, 11 गुना 7 कितना हुआ, 77। नीचे कितना बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस अगर इसको देखेंगे तो एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था, आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। दिया हुआ क्या था, परिधि, परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr इक्वल टू कितना होगा, 22। पाई के वैल्यू को हमने रख दिया कितना है, 22/7 इंटू आर। 22 ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, नीचे कितना था 7, ये 7 चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे। यहाँ से हमको r का वैल्यू मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई के वैल्यू को रखा, r स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। ये 2 2 4 और 2 11, 2 दूनी 4, 2 11 22। इसको कैंसिल किए तो ऊपर में क्या बचा, 11 और 7 77। नीचे क्या बचा, 2 2 और 2, कितने जगह पर 2 है, एक यहाँ वाला 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आंसर क्या आया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा 77/8, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बंद कर दो। 4 है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, 3 cot A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4। तो आपसे किसका किसका वैल्यू मांग रहा है, sin A और cos A का। चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 3 cot A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4। तो cot A इक्वल टू क्या होगा, 4/3 होगा। cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है ना। b कितना मिल गया, 4, p कितना मिला, 3। क्या नहीं है हमारे पास, b है, p है, क्या नहीं है, h नहीं है। h का फॉर्मूला क्या होता है, b² प्लस p², यानी क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना हुआ 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। तो h का वैल्यू कितना आया 5। अभी तीनों का वैल्यू आ गया। निकालना क्या क्या था, sin A। sin A इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो p का वैल्यू कितना है, यानी लंब बटा कर्ण। तो p का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, h का वैल्यू कितना है 5। हो गया। फिर किसका निकालना था, cos A। cos का क्या होता है b/h, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार b का वैल्यू कितना है 4, h का वैल्यू कितना है 5। कहीं दोनों ना निकालना था हम लोगों को, एक sin A निकालना था और एक क्या निकालना था, cos A। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
यानी ये 7 हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि इसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो मान लीजिए ये एक सर्किल है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्किल वृत्त है और इसका केंद्र हम दे देते हैं, केंद्र O है, ठीक है। और इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो इसके सिरे पर मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ये खींचे हैं हम, दूसरा स्पर्श रेखा ये खींचे। क्लियर है? इस स्पर्श रेखा का नाम हम दे देते हैं, चलिए ए बी, इसका नाम देते हैं सी डी। क्लियर है? और वो वृत्त का क्या है, केंद्र है। आपको क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि आप ये दर्शाइए कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समानांतर है। ए बी किसके समानांतर है, सी डी के समानांतर। चलिए इसको बना के देख लेते हैं। तो पहले हम एक वृत्त लेते हैं, इस वृत्त का एक केंद्र लेते हैं, केंद्र को क्या नाम दे दिए ओ। दो स्पर्श रेखाएं लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी और इसका सी। और आपको कह रहा है क्या क्या दर्शाना है, आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। सिद्ध करना है ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समानांतर। ओ वृत्त का क्या है, अभी क्या करेंगे ना, इस केंद्र से इसको एक बार इस बिंदु को मिला लेते हैं। चलिए ये बिंदु मान लेते हैं P है, और इसको मिला लेते हैं, ये बिंदु स्पर्श बिंदु क्या है, Q है, ठीक है। ये OP क्या है, OP वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। OP वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ये O से लेके वृत्त की क्या बन जाएगी, त्रिज्या। उसी तरह ये OQ भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अभी प्रमेय 10.1 अगर आप पढ़े हैं तो प्रमेय कितना होता है, 10.1, यानी प्रमेय है जिसमें क्या कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से, ध्यान से सुनेंगे, किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के कहां से, केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई ये जो रेखा होती है, त्रिज्या होती है ना, वो लंब होती है। वो क्या होती है, लंब। यानी OP जो है वो किस पर लंब है, AB पर। OP किस पर लंब है, उसी तरह OQ किस पर लंब है, OQ लंब है किस पर, CD पर। यानी OP जो है वो लंब है AB पर, OQ जो है वो लंब है किस पर, CD पर। अगर ये लंब है तो यहाँ बना हुआ कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का, 90। इधर भी ये कितने डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो हम लिख सकते हैं क्या, OPA कितना वैल्यू होगा, OPA का मान कितना होगा, 90। OPA का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। उसी तरह OPB का भी तो मान 90 डिग्री होगा। OPB का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर उसी तरह देखेंगे OQ भी तो लंब है ना इस पर, तो OQC का भी वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। उसी तरह से OQD का भी वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अभी सभी के वैल्यूज कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री से। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान देंगे तो, कि ये कोण OPA और OQD आपस में बराबर है। OPA ठीक है और OQD आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसके भी राइट साइड में कितने डिग्री है, इसकी भी राइट साइड में कितने डिग्री है, 90। यानी हम सिंपली लिख सकते हैं क्या कि कोण OPA इक्वल टू, बोलिए, कोण OQ कोण OPA इक्वल टू क्या होगा, चलिए उधर नहीं होगा, कोण OPA